अल्हम्दुलिल्लाहि الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما तमाम हजरात एक दफ़ा ज़ौक़ और शौक़ के साथ नमाज वाला दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। न हो मुमताज़ क्यों इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, न हो मुमताज़ क्यों इस्लाम दुनिया भर के दीनों में। वहाँ मज़हब किताबों में यहाँ कुरान सीनों में। जमीउल इल्म फिर कुरान लाकिन जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तक़ासर अन्हु इफ़हामुर रिजाली। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम इलाक़ा तरनैन के गयूर मुसलमान दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, खुसूसन स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ और मुकर्रम उलमाए किराम और मेरे भाई मौलाना अलीमुल हक़्क़ानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, इसी तरह हमारे इत्तिहादुल क़ुरआन अल-आलमी पाकिस्तान के बानी और मरकज़ी चेयरमैन जनाब क़ारी मोहम्मद ज़मान उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम और फ़ख्र सादात हज़रत क़ारी ज़हूर अहमद शाह साहब, दीगर हमारे रुफ़क़ा, हमारे भाई, हमारे दोस्त, आज की ये महफ़िल कुरान पाक की निस्बत से जनाब क़ारी ज़ाहिर मोहम्मद साहब ने सजाई है, तो मैं सिर्फ़ सवाब की नीयत से और अपने चेयरमैन साहब के हुक्म की तामील में यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। तकरीर करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। हाँ, शुक्रिया ज़रूर अदा करता हूँ, जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने फरमाया कि हम यहाँ पर बहैसियत मेहमान नहीं हाज़िर हुए, बल्कि बहैसियत मेज़बान आपके पास आए हैं। यहाँ तरनैन के अंदर हमारे बहुत सारे अज़ीज़ हमारे दोस्त अहबाब भी रहते हैं। इरशाद साहब हैं, यहाँ पर अली फरमान लाला साहब थे, अल्लाह ताला सब उनको मग़फ़िरत फरमाए। जो जो हज़रात फ़ौत हो चुके हैं अल्लाह ताला सबकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए, और जो ज़िंदा हैं अल्लाह ताला ईमान और सेहत के साथ सलामती नसीब फरमाए। दुनिया के अंदर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में किताबें मौजूद हैं।
कोई शख्स दुनिया के अंदर मौजूद किताबों के बारे में ये नहीं बता सकता कि वो कितनी लाख और कितनी हजार किताबें हैं, लेकिन ये जरूर बताएगा कि इन लाखों की तादाद में जितनी किताबें हैं उन सब किताबों में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? कौन सी किताब है भाई? आप थोड़ा सा बोलेंगे ना तो मुझे पता चलेगा कि आप प्रोग्राम के अंदर हाजिर और मौजूद हैं। सबसे ज्यादा इन किताबों में पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है भाई? कुरान मजीद, कुरान पाक, अल्लाह की किताब। और इतनी ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है कि इसे मशरिक में भी पढ़ा गया, मगरिब में भी पढ़ा गया, शमाल में भी पढ़ा गया, जुनूब में भी पढ़ा गया, इसे हवाओं में भी पढ़ा गया, फिजाओं में भी पढ़ा गया, इसे पहाड़ों की दामन में भी पढ़ा गया, इसे गारों में भी पढ़ा गया, इसे सुबह भी पढ़ा गया, इसे शाम भी पढ़ा गया। और इतनी कसरत से पढ़ा गया कि इस पढ़ने की तादाद आज तक अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। उसमें सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पाक की इतनी तिलावत फरमाया करते थे, इतनी तिलावत फरमाया करते थे तो किसी ने उनसे पूछा कि आप इतनी ज्यादा तिलावत कैसे कर लेते हैं? तो सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया कि तुम्हारे दिलों में कजी है, तुम्हारे दिलों में मेल है। अगर तुम्हारे दिलों में मेल ना होती तो अल्लाह के कलाम की तिलावत से तुम्हारे दिल कभी भी ना उकताते। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के बारे में आता है कि आप मस्जिद में खड़े होकर आपने नीयत बांधी। एक साहिब बाहर से आए, उन्होंने जब कुरान पाक की तिलावत को सुना तो वो भी आपके पीछे खड़े हो गए। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह अलिफ लाम मीम से शुरू किया, पढ़ते गए। पीछे खड़े होने वाला कहता है कि मैं समझा अभी 10 पारे मुकम्मल हुए, अभी आप रुकू फरमाएंगे, लेकिन आपने 10 पारों पर रुकू नहीं किया। फिर मैंने दिल में मेरे ख्याल आया कि आप 15 पारों पर रुकू करेंगे, आपने रुकू नहीं किया। आपने 20 पारे मुकम्मल किए, आपने रुकू नहीं किया। 30 पारे मुकम्मल हुए, उसके बाद आपने रुकू किया। यानी एक रकात में पूरा अल्लाह का कलाम पढ़ा। ये दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। वो तो पुराने जमाने के लोगों की बातें हैं। हजरत शेख ज़करिया रहमुल्लाह जो तबलीगी जमात के बानी हैं, इसी जमाने में, करीब जमाने में गुजरे हैं, गुज़िश्ता सदी में गुजरे हैं। उन्होंने खुद अपना वाक़या लिखा है कि जब मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल किया, मैं जब घर आया तो मेरी दादी ने मुझसे पूछा कि ज़करिया, मैंने सुना है आपने कुरान मुकम्मल कर लिया है। तो मैंने कहा हाँ दादी जान, मैंने कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है। तो मेरी दादी मुझे कहने लगी, ज़करिया थोड़ा कुरान तो मुझे सुनाओ। तो हज़रत ज़करिया रहमुल्लाह अपनी आप बेटी में लिखते हैं कि मैंने अपनी दादी से कहा कि दादी अम्मा, वुजू तो मेरा है, क्यों ना मैं 2 रकात नमाज की नीयत बांधूं और नमाज की हालत में आपको कुरान सुनाऊं। तो मेरी दादी मुझे कहने लगी, जरूर बेटा, अब जरूर नमाज की हालत में सुनाएं, क्योंकि मेरा भी वुजू है, मैं आपके पीछे खड़े होकर कुरान सुन लूंगी। तो हज़रत ज़करिया रहमुल्लाह ने लिखा है कि मैंने अलिफ लाम मीम से कुरान शुरू किया,
पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया और वन्नास पर पहुंचकर मैंने रुकू की। ये इस जमाने की बात है। और ये आज आप देखेंगे, हजरत कारी ज़हूर अहमद शाह साहब भी तशरीफ फरमा है, मिस्र के कुर्रा हजरात भी तशरीफ फरमा है, हमारे कोयटा के कारी सुहेल अहमद तरीन साहब का कुरान सुनेंगे, आपको लुत्फ आएगा, आपको इतना मजा आएगा, आप इतने खुश होंगे, आपकी रूहानी तौर पर इतनी आपको तक़वियत मिलेगी कि आप हैरान हो जाएंगे। तो ये कुर्राए किराम का एजाज नहीं, कुरान करीम का खुद का एजाज है। ये कमाल कुरान पाक का है। ये जो बेहतरीन पढ़ने वाले कुर्रा हजरात हैं, अल्लाह इनकी जिंदगियों में, इनके अमल में बरकत अता फरमाए। आप इनसे कह दें कि कोई दूसरी किताब इस अंदाज के अंदर पढ़ करके दिखाएं, कोई दूसरी किताब। अब नात खान हजरात नात पढ़ते हैं, सब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हैं, लेकिन कोई भी नात खान 10 मिनट से 15 मिनट से ज्यादा, और बहुत जोर लगा ले आधे घंटे से ज्यादा नात नहीं सुना सकता। ये कुरान पाक का एजाज है कि कारी कुरान पूरी रात खड़े होकर कुरान पढ़ता है, लेकिन वो मायूस और थकता नहीं है। ये कुरान पाक का एजाज है। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इत्तिहादुल क़ुरा अल आलमी पाकिस्तान का मंशूर और दस्तूर और मिशन ये है कि बिला तफरीक हम अपने मुसलमानों के अंदर जाकर के कुरान पाक की अहमियत को पैदा करें, कुरान पाक के एजाज को उजागर करें कि ये अल्लाह का कलाम अल्लाह ने हमें दिया है। हम खुद, मैं और आप, हम सब इस कुरान पाक से किस तरह फायदा हासिल कर सकते हैं। तो इत्तिहादुल क़ुरा अल आलमी पाकिस्तान का यही मिशन है, यही नारा है, यही दस्तूर है कि हम बिला तफरीक हर जगह जाकर कुरान पाक की अहमियत अपने मुसलमान भाइयों के दिलों में बिठाएं। और दूसरी बात यह है कि आज के दौर के अंदर जितनी भी इस्लाम दुश्मन कुव्वत तो ये दुश्मनान इस्लाम की, कुरान पाक के दुश्मनों की मेहनत है जो आज मुआशरे के अंदर हमें नजर आ रही है। तो इंशाअल्लाह आप अपने बच्चों को कुरान की तरफ लाएंगे ना, कुरान पाक का शौक दिलाएंगे, कुरान पाक की महफिलों के अंदर उनको ला करके उनके दिलों के अंदर कुरान पाक की मोहब्बत बिठाएंगे। लेकिन पहले अपने दिल के अंदर बिठानी जरूरी है। अगर मेरे दिल के अंदर एक चीज की मोहब्बत होगी तो मैं अपने बच्चों को वो चीज दिलाऊंगा। अगर एक चीज की मोहब्बत मेरे दिल में नहीं होगी तो मैं अपने बच्चों को भी वो चीज कभी नहीं दिलाऊंगा। अल्लाह ताला मेरे और आपके और पूरे मुआशरे के अंदर, पूरे मुसलमानों के दिलों के अंदर कुरान पाक की अजमत, मोहब्बत और शौक और जज्बा पैदा फरमाए। मैं एक दफ़ा फिर क़ारी ज़ाहिर मोहम्मद साहब का और इलाके भर के तमाम उलमा का और मौलाना अलीमुल्लाह हक्कानी साहब का और उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा के लिए कुरान पाक के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक की मोहब्बत नसीब फरमाए, कुरान पाक की खिदमत नसीब फरमाए और कुरान पाक की खिदमत करने वालों की खिदमत की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।